प्रधानमंत्री मोदी का इसरो जाना बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी शुरू से ही चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए हैं। जब 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की लैंडिंग होने वाली थी, तब वो दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली जुड़े थे, जोहान्सबर्ग से जुड़े थे। लैंडिंग प्रोसेस के दौरान हाथ में तिरंगा लिए हुए आम भारतीय की तरह बेसब्री के साथ, उत्सुकता के साथ दिख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। जब सफल लैंडिंग हुई तो ताली बजाकर जश्न बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने, और इसके बाद उन्होंने देशवासियों को संबोधित भी किया और इसरो चीफ एस सोमनाथ को फोन करके बधाई दी। इतना ही नहीं, अपने विदेशी दौरे के दौरान बार बार चंद्रयान मिशन 3 की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाइयां दी। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी उन्हें चंद्रयान की सफलता के लिए बधाइयां दी। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बेहद उत्सुकता के साथ जोहान्सबर्ग से दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली जुड़े थे वैज्ञानिकों के साथ, इसरो सेंटर के साथ, और पूरी लैंडिंग देखी थी। और बहुत ही जिस तरह से एक आम भारतीय काफी उत्सुक नजर आ रहा था, उस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जश्न मनाते नजर आ रहे थे। इसरो चीफ को फोन पर बधाई दी थी एस सोमनाथ को। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, कैसे हाथ में तिरंगा लिया और प्रधानमंत्री लहराते नजर आए। इधर पीएम मोदी का इंतजार कर रहे लोगों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। Hello, it's me Sonia from Nepal. We are here looking for the Modi as he is directly coming from foreign country. Jai Hind! He is going to meet the scientists, so we are here to welcome him. We are looking for more forward spacecraft like this. और सीधे बेंगलुरु भी रुक करेंगे। विनायक गुरवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही इस खास कवरेज में पीयूष पांडे हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष इस पूरे मिशन के दौरान इसरो में ही रहे, और जिस तरीके से मॉक्स को लेकर एक जानकारी पीयूष हमें दे रहे थे, उस बारे में उनसे भी करेंगे चर्चा। साथ ही आपको बता दें, जेएनयू के एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर राम प्रसाद प्रजापति भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विनायक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ जहां प्रधानमंत्री बेंगलुरु में लोगों के बीच, और साथ ही थोड़ी देर में वो खास तस्वीर जब वैज्ञानिकों से होगी उनकी खास मुलाकात। सक्सेस करने के लिए ये लोग विज्ञानी लोग काम किया है, इसके लिए बधाई देने के लिए आज प्रधानी नरेंद्र मोदी अभी आ चुका है एचएल एयरपोर्ट में। इधर से डायरेक्टली 6:30 बजे तक वो आराम करेगा। आराम करके उधर से डायरेक्टली इसरो स्टेशन पीने में मौजूद है, उधर जाएगा। उधर जाके विज्ञानी लोगों के साथ पहले मुलाकात करेगा, सभा करके बाद में 8:30 बजे तक वो लोगों के साथ वो सभी लोगों को मान सम्मान करेगा। मान सम्मान करने के बाद उधर से डायरेक्ट दिल्ली। हाँ, अभी मैं इधर दिखा सकता हूँ आपको। इधर हम लोग मौजूद, मैं इधर है ट्रिनिटी सर्कल में हूँ। इधर से यही रोड से अभी मोदी जी आएगा। मोदी जी आएगा डायरेक्ट इसरो स्टेशन जाएगा इधर। इसलिए अभी 6:30 बजे को पूरा इधर ये रास्ता है ना, रास्ता संपूर्ण कंप्लीटली बंद करेगा। बंद करने के बाद इधर पुलिस लोग भी मौजूद हैं, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए 1500 पुलिस लोगों को भी इधर सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ है। जो इंतजाम है वो किए गए। जाने तक विनायक, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे, तस्वीरें आपके पास हम देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बेंगलुरु। पीयूष पांडे का हम रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पीयूष, इससे पहले जिस वक्त चाहे लैंडिंग हो रही थी या फिर जब टेक ऑफ किया था चंद्रयान मिशन 3, तब आप बेंगलुरु में मौजूद थे और वहां से तमाम अपडेट्स दे रहे थे। आप प्रधानमंत्री का 2 देशों की यात्रा से सीधे दिल्ली ना आना बल्कि बेंगलुरु जाना, वैज्ञानिकों से मुलाकात करना, यह कितना बड़ा जेस्चर है प्रधानमंत्री की तरफ से? बिल्कुल करुणा, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो प्रोत्साहन के लिए जाएंगे ताकि वैज्ञानिकों को जो आगे काम करना है, खास तौर पर आदित्य L1 मिशन और उसके बाद गगनयान जो मिशन है, और उसके अलावा भी जो और आगे मिशन है, उसको लेकर के वो वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करेंगे। क्योंकि हमारा ये जो मिशन था वो किसी ईर्ष्या, द्वेष या फिर किसी प्रतिस्पर्धा को लेकर के नहीं था। हमारा जो मूल मंत्र है वो वसुधैव कुटुंबकम का है, ताकि हम दुनिया भर की और मानवता की सहायता कर सकें। हम इसलिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि अन्य देशों ने जो प्रतिस्पर्धा और कोल्ड वॉर के चलते इस मामले में अपना कदम आगे बढ़ाया था। और रहा सवाल हमारे चंद्रयान 3 का, तो वो ऐसी खोज अगले 12 दिनों के अंदर कर लेगा जो मानव इतिहास में और खास तौर पर चंद्रमा में जो खोज होगी वो सबसे महत्वपूर्ण होगी।
लेकिन इसमें मैं आपके पास आगे इस पूरे मिशन के बारे में बात करूंगी। पहले पीयूष ये बताइए, इसरो चीफ के साथ प्रधानमंत्री की फोन पर बातचीत की तस्वीरें तो हमने देखी, लेकिन इसी मिशन के तहत जिस तरीके से प्रधानमंत्री इसरो चीफ के साथ कनेक्टेड रहे, उनके जरिए क्या पता लग पाया, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए मेरी जब इसरो चीफ एस सोमनाथ से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि दुनिया अब आपका नाम हमेशा लेगी। मसला ये है कि एस सोमनाथ इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे और उनके पीछे जो डायरेक्टर्स थे और पूरी जो टीम थी, उनको बधाई देने के लिए आज पीएम पहुंचे हैं। लेकिन जिस दिन ये मिशन कामयाब हुआ था, निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ को फोन किया था और उनसे ये तक कहा था आप तो खुद सोमनाथ हैं। और असली बात ये है कि वो हर हाल में उस खुशी को शेयर करना चाहते थे इसरो चीफ के साथ में और पूरी टीम के साथ में, लेकिन वो भारत में मौजूद नहीं थे और यही वजह है कि आज वो पहुंच रहे हैं इसरो और फिर अब पूरी टीम के साथ। बिल्कुल, और खबर तो ये भी है पीयूष की सुबह 4 साढ़े 4 बजे से जो वैज्ञानिक हैं इसरो के, वो इंतजार कर रहे हैं बेसब्री के साथ प्रधानमंत्री